सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डोली वर्मा एंड आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस आज बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड लास्ट 10 ईयर्स से मैंने ये कुछ बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के अंडर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन है ब्लू वाइट मेथड ऑफ सिलेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्निक एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है, डायग्राम के साथ इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी गई है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है एंड नोमेनक्लेचर के रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, EFP यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनकी फुल फॉर्म्स आपको प्रिपेयर करनी है और VNTR के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन ट्रांसफ़र यूजिंग वेक्टरलेस मेथड, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 1-2 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4-5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिनमें से जीन गन और इलेक्ट्रोपोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। अगला हम बात करते हैं प्लाज्मिड्स की। देखिए, इस ओवरऑल चैप्टर में आपको 2 प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ना है। PBr 322 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद PUC, ये दोनों एग्जाम्स में आ चुके हैं। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे से डायग्राम के साथ आपको दोनों प्लाज्मिड्स को प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, वो हैं सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, अगला है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इन दोनों के डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करने और जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं मोटर वगैरह से लगा के, जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका सबका फंक्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये जो सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, इनका काम क्या होता है, ठीक है, जो जो इनके पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है इन दोनों में से कोई एक डायग्राम, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इस यूनिट के अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपका ये जो चैप्टर है इसमें से कोई बहुत खास या बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो डेफिनेशन में आपको प्रिपेयर करनी है बायो पेटेंट की डेफिनेशन, बायो सेफ्टी की डेफिनेशन, बायो पायरेसी की डेफिनेशन, डायरेक्टली पूछी जाती है 1 से 2 नंबर में, ठीक है। GEAC क्या होता है, फुल फॉर्म, और इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ज़रूर कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है BT क्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर BT क्रॉप्स में से BT कॉटन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। एलिसा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये जो एलिसा टेस्ट होता है ये किस लिए होता है, ओके। अगला है इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ आपको प्रिपेयर करना है, बहुत ज़रूरी है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में आपको पढ़ना है, जैसे कुछ क्रॉप्स हो गए और कुछ फूड्स हो गए, जैसे मैंने बताया कि BT कॉटन के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है जीन थेरेपी विद रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ स्किड। स्किड की फुल फॉर्म क्या होती है और जीन थेरेपी क्या है, इसके बारे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंडर ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, बोर्ड 2025 के लिए। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन गन क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, ये डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबको समझ के पढ़िएगा और अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा एंड ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।